क्या बनना चाहते हो, सिंगर? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जाना चाहते हो, क्यों? हमको देश की रक्षा करना है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। My name is देवराज। हाँ, I am a 10-year-old. 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो देख के उधर। कहते हैं इंसान दूसरों के बारे में तब सोचता है जब उसकी ज़रूरतें पूरी तरीके से पूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारे पीछे जो लोग दिख रहे हैं वो किसी भगवान से कम नहीं हैं। दुनिया में माना गया है कि शिक्षा दान बहुत बड़ा दान और महादान माना गया है, जिसको आप देख सकते हैं साक्षात रूप से यहाँ पर सामने दिया जा रहा है। क्या है, कौन सी फाउंडेशन है, क्यों, कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं आगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे द इंडियन स्टोरीज़ में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं चंदन कुमार, मैं सोशल वॉरियर फाउंडेशन का मैं फाउंडर हूँ। हमारा जो NGO है 2019 से चल रहा है हमारा, और हम लोग हमारी जो टीम है सोशल वॉरियर की टीम, हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है हर गाँव शिक्षित बनेगा। इससे हम लोग हर गांव शिक्षित बनेगा आपका? हाँ, हर गांव शिक्षित बनेगा। इससे क्या है कि जो भी बस्ती है शहर या शहर के बाहर, हम लोग तो गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शहर से स्टार्ट किए हैं, पटना से। धीरे धीरे हम लोग जहां हमको लगता है कि नहीं उस जगह पे हमको एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, तो वहाँ हम लोग जाते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं। एक सेंटर से स्टार्ट किया था। आज पटना में हमारे 8 सेंटर है, नोएडा में सेंटर है, बंगलौर में सेंटर है और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेंटर है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। चलो तुम लोग बताओ कि कैसा पढ़ाते हैं यहाँ के सारे लोग? अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई स्लम में आता है, स्लम को दिखा सकते हैं पीछे से, ये गुजारा करते होंगे अपना किसी ना किसी काम से ही, नॉर्मल काम से, ठेले लगाते होंगे, स्टॉल्स लगाते होंगे। वहाँ पे बच्चे को इतना पैसा नहीं होता कि बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी एक तालीम दे सके, डिसिप्लिन सिखा सके, लेकिन ऐसे लोग जब होते हैं तो समाज अच्छा बनता ही बनता है, शिक्षित बनता है, और शिक्षा जब रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक चीज़ और है कि जो आप लोग एक्सपेंस करते हैं यहाँ पे, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो एक्सपेंस कहाँ से निकलता है अगर बच्चों को कुछ देना हो या फिर कुछ भी? बिल्कुल, कुछ एक्सपेंस निकल जाता है। जैसे हमारी टीम के मेंबर हैं, जो कुछ लोग जब ज़रूरत पड़ता है तो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, या कुछ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, और कुछ जब भी इवेंट आता है तो हम लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे एजुकेशन किट की रिक्वायरमेंट है, या कोई इवेंट करे तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग स्टोरी लगाते हैं व्हाट्सएप पे। ये है सोशल वॉरियर फाउंडेशन, जो बहुत अपने छोटे से टीम के साथ यहाँ पर गांव तक तो अभी तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन अभी शहरों से शुरुआत हुई है कि बच्चों को शिक्षित करने का काम हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है ये मेरे सामने तो बिल्कुल रखा हुआ है, आप भी देखेंगे कि कैसे बदलाव यहाँ पर सामने हो रहा है हमारे, कैसे लोग उन्हें बहुत अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सर, कैसे ये दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मतलब ऐसा कुछ सोचना चाहिए? दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं काम करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले क्या था ना, स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ खाना वगैरह ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे क्या होता है ना, किसी पार्टी में खाना वगैरह बच गया तो हम लोग बांटते थे। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हम कब तक कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा जरिया अगर दे देंगे ना, तो वो खुद अपनी आने वाली पीढ़ी को खुद देना स्टार्ट कर देगा। फिर आगे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और समाज में एक तेज़ी से बदलाव आएगा। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमको लग रहा है कि मतलब कि कहीं ना कहीं एक क्रांति के रूप में ये दिख रहा है उभरते हुए। क्योंकि पहले आपकी टीम में हैं कौन कौन, नाम बताएंगे आप? यहाँ पर जितने सारे टीम मेंबर्स आप देख सकते हैं, इनको इनके रीढ़ की हड्डी बोला जा सकता है आपकी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यही सब तो ताकत है सोशल वॉरियर टीम की, क्योंकि ये लोग नहीं रहते तो आज ये सब पॉसिबल नहीं लगता। क्योंकि आज 400 परिवार हैं हमारी टीम में, तो आज हम लोग अलग अलग लोकेशन पे सेंटर खोल रहे हैं। पहले क्या था कि हम लोग सैटरडे और संडे चलाते थे, लेकिन अब मेंबर ज़्यादा हो जाने का अब रेगुलर चलता है। मतलब आमतौर पे होता ही है कि जब हम आगे किसी काम को लेके बढ़ते हैं तो हम अपने दिन को घटाने लगते हैं। जैसे कोई 7 दिन पढ़ाता था तो आगे चल के 2-4 दिन पढ़ाने लगता है, बट यहाँ पर अपोजिट हुआ। पहले सैटरडे संडे क्लास चलते थे, लोग बढ़े, यहाँ पर मेंबर्स बढ़े, और इसके साथ ही मतलब दिन भी बढ़ा दिया गया। 7 दिन अब क्लास दिए जाते हैं। बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बच्चे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोगों को। तो इससे बड़ी बात तो यहाँ पे उनका श्रेय जाता है। यहाँ की जितनी भी टीचर्स हैं, टीचर्स क्या बोले, इनको कह सकते हैं कि मार्गदर्शक हैं एक तरीके से, जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अपना नाम बताएंगे आप, क्या नाम है? अलीना अहमद।
तो अलीना अहमद, कैसे आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं? तो मैंने ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन, मतलब क्या अच्छा लगा? बच्चे अच्छे लगे इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की सिंगर हैं शायद, जहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ के बच्चों को गाना रटवा देने का काम इनका था। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। श्रुति। ओके, तो यहाँ पर आप कितने दिन से जुड़ी हुई हैं? 2 मंथ से। 2 महीने से। कैसा लगा यहाँ पे, क्या ऐसा क्लिक किया कि लगा कि नहीं जुड़ना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन? पहले तो हमको क्रेडिट लेना था अपने कॉलेज से, लेकिन अब है कि अब मेरे को मन लगता है यहाँ पर। पहले क्रेडिट लेना था, मन लगता है। यही होता है जब कोई सोशल वर्कर अपने आप को डेवलप करता है, मतलब सामाजिक तौर पे डेवलप करता है। और यहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर अभी तक मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अभी तक डांटना फटकारना इन्हीं के मुंह से सुना गया, जो कि एक सही शिक्षा की पहचान होती है। अगर वो ना डांटे तो वो डिसिप्लिन में जो बच्चे दिख रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत नज़दीक से, वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो अपना नाम बताइए पहले। शादवी प्रिया। तो यहाँ पे इतना बच्चों पे जुल्म क्यों इतना? क्योंकि इन लोग को डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आदमी की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अगर अभी सीखेगा तो आगे जाके उसको मेंटेन रखेगा, जो इनके करियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी से अगर इन लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाए तो मुझे लगता है कि आगे इन लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मतलब आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं? हम इन लोग को सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट डील करते हैं। फिर लास्ट में हम इन लोग को जो जनरल नॉलेज होता है, जैसे CM PM, ये लोग का भी नॉलेज हम लोग देते हैं। तो हमसे जो सबसे पहले मिले थे यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। सबसे बड़ा एक ये परिचय होता है ना कि जब सबसे आगे रहने वाला इंसान, जब उसकी टीम आगे रहती है तो वो पीछे आ जाता है। तो इनसे मेरी बात सबसे पहले हुई थी, और जब हम सबसे बात कर रहे थे तो वो वहाँ से हट के यहाँ पर आ गए। अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। हम पटना में ही रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, इतना नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन अपना। तो मतलब ये क्या है फाउंडेशन, ये क्या है, किस चीज़ पे काम करती है बेसिकली? फाउंडेशन हम लोग का है जनरली कि जैसे बेसिक मकसद हम लोग का है कि जो बच्चे हैं उनको बेसिक नॉलेज एजुकेशन जो होता है वो दिया जाए। मतलब किसी एक से शुरुआत हुई थी, आज इतनी बड़ी टीम है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में एक 10,000 20,000 लाखों की टीम आपके साथ काम करे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी देने की, क्वालिटी एजुकेशन देने की, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों को पढ़ाई ही नहीं बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब कुछ यहाँ दिया जाता है। कॉपी पेन, मैंने बहुत सारे बच्चों के हाथ में नए नए कॉपी देखे, या फिर साथ में अच्छी एक पैकेट्स देखी जिसमें पेंसिल्स हैं, रबर्स हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि संसाधन देना उन्हें बहुत ज़रूरी है। आप माहौल तो दे रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास ये सब रहे ही ना तो वो पढ़ाई किस चीज़ का करेंगे? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से, इस वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन से कोई जुड़ना चाहो तो वो कैसे जुड़ेगा सर? देखिए, जुड़ने का तो एक ही साधन है हमारे पास, सोशल मीडिया। उसके थ्रू चाहे तो इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैसेज करके अगर मैसेज करें तो उसका रिप्लाई जाता है उनको एक नंबर दिया जाता है, या हमारा वो डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जुड़ने के लिए। आप भी अगर सोशल वॉरियर इस टीम से, इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया के लिंक हम अपने वीडियोज़ में देंगे, अपने स्टोरीज़ में देंगे। इसके साथ ही आप इनके बारे में क्या कहेंगे, आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इन बच्चों को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें ज़रूर बताइए और हमें मदद कीजिए। थैंक यू।